हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का सिलेबस जेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। मैं जेक ऑफिस भी जाकर पता लगाने की कोशिश किया, बट मुझे वहाँ पर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक सिलेबस देखेंगे। जेक बोर्ड क्लास 8 फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस 2022-23 का। आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। देखिए, यह जो सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यह एक स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू से मुझे मिला है। तो यह सिलेबस को आप फॉलो कीजिए अभी के लिए, और अगर अपडेट आएगा इस सिलेबस पर तो मैं उस अपडेट को भी आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इसी सिलेबस को फॉलो कीजिए। इसमें जो जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है इसका अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, और जो चैप्टर फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है वो आप समझ जाइए कि सेकेंड टर्म का सिलेबस है। ओके, तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट टर्म में आएगा। ओके, अगर जो सिलेबस है वो अपडेट होता है तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर अपडेट नहीं हुआ तो इसी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा मंजरी, ठीक है, भाषा मंजरी पुष्प की अभिलाषा चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। फिर देखिए सेकेंड चैप्टर छोटा जादूगर, तीसरा फिर मित्रता, और चौथा देखिए पथ की पहचान, और पांचवा बड़े भाई साहब। ये आपका हिंदी का चैप्टर है। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या आएगा। व्याकरण में आएगा स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, वर्तनी, संबंधी, अशुद्धियाँ, संधि, स्वर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, और देखिए नीचे प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए व्याकरण से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए निबंध, मेरा प्यारा भारतवर्ष, मेरा प्रिय खेल, ये निबंध आएगा आप लोगों का। ठीक है, अब आप लोग काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म में तो MCQ क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर निबंध कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिए क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, इन इन चारों क्लास में अब से MCQ के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। और क्लास 8 के बारे में अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है उसमें सब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस में देखिए दिया हुआ है मेरा प्यारा भारतवर्ष, मेरा प्रिय खेल, तो हो सकता है आप लोगों का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स क्वेश्चन आए। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स होगा ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन क्लास 9, 10, 11, 12 का कंफर्म है कि सब्जेक्टिव भी होगा उन लोगों का, ऑब्जेक्टिव भी होगा फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी। ठीक है, क्लास 8 का क्वेश्चन का पैटर्न जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। अभी के लिए आप इन निबंध को भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर देखिए कम से कम 150 शब्द में होना चाहिए निबंध। फिर अगला निबंध है किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा, पर्यावरण सुरक्षा, फिर स्वतंत्रता दिवस आपका निबंध है। फिर देखिए पत्र लेखन, पत्र लेखन आपका पूरा पत्र लेखन लिखने भी आ सकता है या फिर MCQ भी बनता है पत्र लेखन में। पत्र लेखन में बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और ऑप्शन दिया जाता है, आप लोगों को भरना होता है। आप लोग पहले देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखिए पत्र लेखन में प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए, फिर देखिए पिता को पुस्तकें खरीदने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध, फिर देखिए मित्र को अपने प्रिय शिक्षक के बारे में, छोटे भाई को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हुए। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पत्र हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सुभाषिका यानी कि बुक से आपका प्रथम पाठ से आएगा, द्वितीय पाठ से आएगा, तृतीय पाठ से आएगा, चतुर्थ पाठ से आएगा, पंच पाठ से आएगा। फिर यहाँ पर देखिए व्याकरण, व्याकरण में आपका शब्द रूप आएगा मुनि, मातृ, पितृ, राजन, अधातु रूप यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन करते जाइए। ज़्यादा नहीं है, नोट डाउन करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट करके रखे रहिए अपने फ़ोन पर। यहाँ पर देखिए फिर स्वर संधि है, उसके बाद अव्यय है, उपसर्ग है, फिर संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, 1 से 30 तक। फिर यहाँ पर भी अनुच्छेद लेखन है, मम विद्यालय, फिर भारतवर्षम, हिमालय, गंगा नदी, रामायणम। फिर अनुवाद है, अनुवाद तो आता ही है। देखिए दिए गए हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, इस तरीके से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा अगर सब्जेक्टिव हुआ तो। जिस तरीके से सिलेबस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोगों का भी
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहने का चांसेस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इंग्लिश का सिलेबस देखिए। डैफोडिल में आप लोगों को देखिए यूनिट 1A पढ़ना है, 1B पढ़ना है, 2A, 2B, 3A, 3B पढ़ना है डैफोडिल में। फिर देखिए ग्रामर में यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरसाइजेज गिवन एट द एंड ऑफ लेसन। चैप्टर के लास्ट में भी कुछ ग्रामर दिया हुआ होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए वोकेबलरी में वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एंड अदर वोकेबलरी रिलेटेड एक्सरसाइजेज गिवन एट द एंड ऑफ लेसन। चैप्टर के अंत में कुछ ग्रामर दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए कंप्रिहेंशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन प्रोज पैसेज। अनसीन पैसेज से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा, नीचे आंसर लिखना रहेगा। फिर देखिए पैराग्राफ राइटिंग, माई मदर, मॉर्निंग वॉक, माई बेस्ट फ्रेंड, टेलीविजन, माई कंट्री, द पोस्टमैन, ये आपका पैराग्राफ। फिर देखिए लेटर राइटिंग भी है यहाँ पर, टू हेडमास्टर फॉर 3 days लीव। फिर देखिए टू फ्रेंड अबाउट द विजिट ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन टू योर स्कूल। फिर देखिए 3 नंबर टू फादर अबाउट अ स्कूल पिकनिक यू इंजॉयड। फिर देखिए 4था नंबर टू फ्रेंड अबाउट योर क्लास टीचर, ये आपका लेटर राइटिंग है। फिर देखिए नेक्स्ट मैथ का, ठीक है, मैथ का देखिए खंड ए, देखिए अंक गणित में आप लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, घातांक और घात संख्याओं के साथ खेलना। फिर देखिए बीज गणित, देखिए बीज व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं, ये टोटल 6 चैप्टर आप लोगों को मैथ में पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट साइंस का, साइंस में आप लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई, दूसरा धातु एवं अधातु, तीसरा सूक्ष्मजीव, चौथा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और चौथा किशोर अवस्था की ओर। ये टोटल 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट सिलेबस फर्स्ट टर्म फॉर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, पहले इतिहास का देखते हैं, पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। फिर देखिए भूगोल में आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला दूसरा। फिर देखिए नागरिक शास्त्र में आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला और दूसरा। तो इस तरीके से हम लोग चेक बोर्ड क्लास 8 का सिलेबस देख लिए। अगर सिलेबस अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए आप इसी सिलेबस को फॉलो कीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर आप सिलेबस को एक जगह लिख लीजिए और इसी चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और साथ में स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।